माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट। आप 12th बोर्ड में हो, साइंस से हो, तो फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी भी टॉपिक, जो भी वीवीआई टॉपिक है, उसमें सबसे वीवीआई टॉपिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो फेनोमेनन है, जो घटना है, उसको मैक्सवेल वेव थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल्यूर है। मैक्सवेल वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आपके मन में एक क्वेश्चन रेज करेगा, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, तो व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? तो देखो बच्चों, जब भी कोई मेटालिक सरफेस होगा, किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा गया कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन डिपेंड्स करता है एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से। तो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी से अगर बिलो फ्रीक्वेंसी होगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एमिट इलेक्ट्रॉन, दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको चाहिए एमिट इलेक्ट्रॉन को, उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसे हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिशन अगर फ्रीक्वेंसी बिलो उसका वैल्यू होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अर्थात इस इलेक्ट्रॉन जो इसके आयन से बॉन्डेड है, उस बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए, अर्थात वो बॉन्ड एनर्जी फाई नोट, जिसे हम लोग कहेंगे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन जानते हैं, ठीक? तो ये वर्क फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो एच न्यू से कंसर्न है। अब देखो आइंस्टाइन, ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हुआ कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी को रखते हैं, इंटेंसिटी कितना भी हाई रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। अब इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम मैक्सवेल वेव थ्योरी अप्लाई करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें ग्राफ प्राप्त हुआ, वो मैक्सवेल थ्योरी उस ग्राफ को सटीकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन ने अपना आइडिया दिया। आइडिया किस प्रकार दिया? तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई किया। एक दूसरी बात क्या, उन्होंने कहा कि रेडिएशंस जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्मेट में है। एनर्जी ट्रांसफर थ्रू रेडिएशन इन नॉट इन कंटीन्यूअस फॉर्मेट, इट इज इन पैकेट फॉर्म एंड ईच क्वांटम हैज एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू। यानी सिंपली ये समझो कि रेडिएशन, जो यहां पर जो हम रेडिएशंस करवाते हैं, वो रेडिएशंस एक्चुअली एनर्जी का एक पैकेट होता है, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हैज डिफरेंट एनर्जी पैकेट। अगर फ्रीक्वेंसी बदल गया तो पैकेट ऑफ एनर्जी बदल गया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस में जो एनर्जी पैकेट हो गया वो अलग अलग लेवल का होगा। जिसका फ्रीक्वेंसी जितना हाई होगा रेडिएशन गया, उसमें पैकेट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। और उस उच्च क्वांटम को उन्होंने फोटोन कहा। तो यानी पार्टिकल की आइडिया, पार्टिकल का कंसेप्ट वहां से आता है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो पैकेट से बना हुआ है, जिसे उन्होंने फोटोन कहा, और ईच फोटोन हैज एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, अर्थात फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ पैकेट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। और वो जो फोटोन होता है वो इलेक्ट्रॉन से जब कोलाइड करता है तो ये अपने सारे एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और इस इलेक्ट्रॉन अगर ये इजेक्ट होता है, बैरियर को क्रॉस करने में फाई नोट के बराबर एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद उसके पास पॉसिबिलिटी है एनर्जी का, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, जिन्हें कहा, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है उसको उन्होंने के मैक्स से डिनोट किया, और वो के मैक्स बराबर उन्होंने लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एक्चुअली आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू प्लस फाई नोट। अब उन्होंने, आइंस्टाइन ने इस फोटोन की एनर्जी को एच न्यू से रिप्रेजेंट किया, और हम जैसा कि एक्सपेरिमेंट से जानते हैं
के मैक्स जो होगा वह ई वी नोट होता है, जो इस लेक्चर में हम नहीं बता रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा गया। एक्स में चाहे इस दोनों में अगर आप के मैक्स के बदले ई वी नोट रख दो, ई के बदले एच न्यू रखो, माइनस फाइव नोट रखोगे, तो आपको इक्वेशन प्राप्त होगा वी नोट इजकल टू एच बाई ई न्यू माइनस फाइव नोट बाय ई। अब इस इक्वेशंस को आप कंपेयर करो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आपको एक ग्राफ मिलेगा जो मैं यहां ड्रा कर रहा हूं। ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा, ये वर्टिकल लाइन वी नोट लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम लोग फ्रीक्वेंसी को लेंगे, और ये जो इंक्लाइनेशन अगर यहां पर थीटा होगा तो इसका स्लोप जो टेन थीटा होगा वो एच बाई ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को कंप्लीटली वेरीफाई करता है। तो जब वो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन था उसको ये थ्योरी कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया, सो इसलिए उनको ये, इसका मतलब ये घटना को सटीक एक्सप्लेनेशन क्या है इक्वेशंस फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस का, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बाद जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है उस घटना को आइंस्टाइन पोस्टुलेट, आइंस्टाइन की आइडिया, आइंस्टाइन का इक्वेशन ने सटीक एक्सप्लेनेशन कर दिया, और इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। थ्योरी ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए सिर्फ एक और एक फोटोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये भी एक एक्सपेरिमेंटल आइडिया है कि सभी इलेक्ट्रॉन कैपेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन के एमिशंस में। सुटेबल जब कोलिजन होगा तो लगभग 8 से 10,000 फोटॉन्स जब कोलाइड करता है मेटालिक सरफेस पे, अगर उसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से बड़ा हो या बराबर हो, उस कंडीशन में मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, और इमिटेड इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। तो आपको ये वीडियो में आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझ में आया होगा। क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है, हम ज्यादा इसको वास्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप जरूर इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।